नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और यह भगदड़ का कारण है कि सबको यह पता लग चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही स्थापित होने वाले हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की एक एक सीट को लेकर चिंतन मंथन कर रही है, वहीं कांग्रेस की हालत यह है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में अपने चेहरे को चमकाने में लगे हैं। पार्टी की किसी को चिंता नहीं है और पता नहीं कौन सा फॉर्मूला राहुल गांधी फिट करना चाहते हैं। उनको केवल अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, जबकि ये उन्हें भी अच्छे से पता है कि कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। और इसीलिए कांग्रेस के बड़े नेता पूरी तैयारी में है, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। हालात ये हैं कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाने वाला कमलनाथ, मध्य प्रदेश के जो सीएम रह चुके हैं, वो और उनका बेटा लगभग 100 कांग्रेसी, जिसमें कि कई विधायक भी शामिल हैं मध्य प्रदेश के, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अब जब ये पता चला तो खलबली मची हुई है, लेकिन इसी बीच खबर आई कि मनीष तिवारी, जो कि यूथ विंग के अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, पंजाब से हैं, सांसद हैं वो आनंदपुर साहिब से, और वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आनंद शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। एक एक करके ये सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि ये सत्ता का जो अभी प्रोजेक्शन है, जो दिखाई दे रहा है कि 2024 में जिस तरह से संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो और चाहे मोदी जी हो, उनका जो तैयारी का उद्बोधन है उसमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कॉन्फिडेंस। और जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि बीजेपी 370 पार, ये भी सब जानते हैं कि बीजेपी जो नारा दे देती है वो उसका संकल्प होता है, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटते हैं। तो एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुट रहे हैं, एक एक सीट को लेकर चिंतन और मंथन चल रहा है, किस सीट पर कौन पार्टी को जिताने के लिए अच्छा चेहरा रहेगा, उस पर चिंतन मंथन हो रहा है। तब ऐसे में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको दिखाई दे रहा है कि पूरे समय जिस तरह से राहुल गांधी काम कर रहा है, उसके चलते जो पार्टी डाउन जाती जा रही है, वहां कोई सुनता नहीं है। राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा को साइड कर दिया गया है, और यही कारण है कि प्रियंका गांधी वाड्रा गुट के जो नेता माने जाते हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। जयराम रमेश जैसा व्यक्ति, वो राहुल गांधी के सलाहकार समिति का एक मेंबर है, उसके चलते जिस तरह के हालात हुए हैं, पार्टी ने हिंदुओं का पूरा एक बहुमत खो दिया है। राहुल गांधी के भाषणों की अगर बात करें तो वो हमेशा नेगेटिव बोलने वाली बात करते हैं। अडानी अंबानी, ये लोग सुनते सुनते पक गए कि भैया आपके टाइम में कौन सा अडानी चने बेचता था, जो अडानी और अंबानी को आप गाली देते हो। कांग्रेस के कार्यकाल में ही तो बड़े उद्योगपति थे, लोगों को समझ में आ रहा है। दूसरा हालात ये हो गई कि इनके जितनी भी ये बात बोले, राहुल गांधी के किसी भी भरोसे बयान पर कोई जनता भरोसा नहीं करती, क्योंकि सबने देखा है कि ये मध्य प्रदेश में किसानों के ऋण की बात कर रहे थे, माफ कर देंगे, जब इनकी सरकार थी तब नहीं किया। राजस्थान में गिनती गिनवा रहे थे, वहां सरकार बनी तो लोन माफ नहीं हुए। तो आज ये एमएसपी की बात कर रहे हैं। सब लोग ये समझ रहे हैं कि ये केवल चुनाव में जीतने के लिए वादे हैं। पार्टी से कोई राहुल गांधी को लेना देना नहीं है, केवल अपनी छवि चमकाने में लगे होते हैं। कब बैग उठा के विदेश चले जाए कोई नहीं जानता, कहां जाते हैं ये भी किसी को नहीं पता। और इसी बीच अब यह भी तय हो रहा है कि इनको खुद की सीट के लाले पड़े हैं। सोनिया गांधी तो राज्यसभा से अंदर जाने की तैयारी कर चुकी है, और इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं जुटाएगी। हालांकि राहुल गांधी वायनाड से फिर से चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो देखा गया था पिछली बार भी जिस तरह वो गए थे। लेकिन अब जो खबर आई है कि कमलनाथ पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उसके पीछे के कुछ कारण भी हैं। कारण यह है कि अभी जो मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, वहां पे रणदीप सुरजेवाला को पर्यवेक्षक बना दिया गया। हार जीत का क्या आकलन है, इसका आकलन करो। और वो बंदा किस टाइप का है आप सब देखते हैं, कैसा मक्खन में लपेट लपेट कर बातें करता है। और उस रणदीप सुरजेवाला ने जो रिपोर्ट बनाई, उसमें जिम्मेदार हार का किसको ठहराया? कमलनाथ को। जबकि कमलनाथ वो नेता है जिसको, जैसा मैंने कहा, इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता है, सबसे भरोसेमंद। और छिंदवाड़ा की उनकी सीट ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर के बीच
मोदी की लहर के बीच भी वो सीट उन्होंने लूज नहीं की, उसको जीता। फिर अपने बेटे को वो उन्होंने विरासत में दी, और जो उनका बेटा है अब उस सीट पर विधायक है नकुल। ये जो नकुल नाथ है, अब नकुल नाथ के साथ कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि सूत्रों का कहना यह है कि कमलनाथ को भारी अपमान किया गया, हार का ठीकरा उनके सर फोड़ा, फिर उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया, फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनाने का नंबर आया था, कम से कम उसे ही बना देते, वो भी नहीं बनाया। और इस सबके बीच जो अपमान किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। जिस तरह से वो धीरेन्द्र शास्त्री से मिले, वो उनका एक निजी कार्यक्रम था। भाई राहुल गांधी भी बहुत जगह मंदिरों में त्रिपुंड लगाता है। राहुल गांधी कौन सा हिंदुत्ववादी नेता है या उसका विचार बदल गया? दंडवत प्रणाम करता है। लेकिन यदि कमलनाथ जो वो बागेश्वर धाम बालाजी सरकार है, धीरेन्द्र शास्त्री उनको बुला लेता है और उनके साथ चला जाता है, तो उनको कहा गया कि आपकी वजह से हम सॉफ्ट हिंदुत्ववादी कहलाए, इसलिए हार गए। कुल मिलाकर कमलनाथ को यह समझ में आ गया कि यहां अब चापलूसों की जगह बची है, और जो जयराम रमेश राहुल गांधी के सलाहकार बने हैं जब से, वहां और किसी की चाल चलनी नहीं है। रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, इस टाइप के लोग रह गए हैं। तो जो नेता अपने आप को वहां ठगा हुआ और अपमानित महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर खूब काम किया, वो अब छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अब मेरे पास वो सूची भी आई है जो कमलनाथ के साथ विधायक मध्य प्रदेश के वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। उसमें आपको बता दूं कि एक हैं सुनील उइके, मोहन वाल्मीकि, विजय चौरे, नीलेश उइके, सुजीत चौधरी, कमलेश शाह, दिनेश गुजर, संजय उइके, मधु भगत, विवेक पटेल। ये कुछ नाम जो मेरे मध्य प्रदेश के मेरे सूत्र हैं, उनसे पता लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और ये जो विधायक हैं ये आएंगे। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि सांसद को लेकर भी इनमें कुछ बातें चल रही हैं कि सांसद का टिकट किसको, लेकिन ये तो आप समझ ही लो कि कमलनाथ शामिल नहीं हो तो भी उनका बेटा वो वहां जो छिंदवाड़ा सीट उनकी परंपरागत है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा मनीष तिवारी, उनका एक नाम आ रहा है, और वहां भी एक पेच फंसा हुआ बताया जा रहा है कि वो आनंदपुर से सांसद हैं, लेकिन वो अभी चाह रहे हैं इसमें लुधियाना की सीट, और लुधियाना में भारतीय जनता पार्टी वहां से अपने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारना चाहती है जो पूर्व सैनिक हैं, उनका अच्छा प्रभाव भी है, और इसीलिए पार्टी का कहना है कि देखिए लुधियाना सीट पर हमारा जो कैंडिडेट हम उतारना चाहते हैं, वहां से एक सीट निकल ही जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब के अंदर ज्यादा आधार नहीं है, और ऐसे में एक एक सीट को संजो के रखना चाहती है। तो इनसे कहा जा रहा है भाई आप आनंदपुर से ही उतर लो, लेकिन इन तिवारी जी को लगता है, मनीष तिवारी को, कि आनंदपुर में इनकी छवि अच्छी नहीं है इस बार, क्योंकि देखो काम कैसे होंगे, काम करोगे तो आप आगे आओगे, तो इनको लगता है वो लुधियाना से लड़ें, दूसरी जगह से लड़ें। कुल मिलाकर इसी पे कस्साकस चल रही है। लेकिन मनीष तिवारी को यह बात तो समझ में आ ही रही है कि जब मोदी जी का चेहरा रहेगा तो मोदी जी के चेहरे पर निश्चित रूप से वोट मिलेगी, और सत्ता में मोदी ही आने हैं। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ही स्थापित होंगे। तब यह सबको समझ में आ रहा है कि डूबते जहाज में सवारी करने का क्या नतीजा होगा। दूसरी तरफ जिस तरह से इस समय पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही अध्यक्ष बनाए गए हों, लेकिन जिस तरह से देखा है कार्यशैली, तो राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं, किसी को भी अपमानित कर दें। और इसलिए ये तो पिछले दिनों हमने देखा है, कुत्ते का झूठा बिस्कुट खिला रहे थे पार्टी कार्यकर्ताओं को। हेमंत बिस्व शर्मा जो आरोप लगाते थे, अभी तक हम कोई लोग कह सकता है कि साहब बीजेपी में आ गए इसलिए राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अब तो कैमरे में कैद हुआ कि वो कुत्ते को खिला रहे थे, कुत्ते वाला ही बिस्किट कार्यकर्ता को दे दिया। ऐसा व्यक्ति जब पार्टी का हेड रहेगा, सर्वे सर्वा रहेगा, और चुनाव में मोदी के सामने रहेगा, तो पार्टी की क्या हालत होगी? 50 सीट पार नहीं होगी कांग्रेस की। और इसलिए G23 में जो 23 नेता थे, उसमें आप देखें कपिल सिब्बल, क्योंकि बीजेपी ने लिया नहीं उनको, तो वो समाजवादी में चले गए। गुलाम नबी आजाद, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। और बाकी के जो नेता हैं जैसे आनंद मोहन है, मनीष तिवारी, ये जो हैं, अब ये क्या करेंगे? ये पहले से ही इस इंतजार में थे कि या तो कांग्रेस में, अब हालांकि इनको जिम्मेदारियां कुछ दी गई हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी का लेके क्या करेंगे? क्योंकि आप पार्टी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कुछ भी बना दो, वहां चलती किसकी है? केवल गांधी परिवार की, और गांधी परिवार में भी राहुल गांधी की। और इसीलिए अपने को वहां जो
समझदार या चापलूस और चाटुकार नेता नहीं है। उन्होंने तय कर लिया कि इस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जहां कोई अगर बीजेपी में ज्वाइन करता है, कांग्रेस से गया हो या किसी अन्य दल से भी, उसको भी पूरा मान सम्मान मिलता है। और इससे बड़ा मान सम्मान क्या होगा कि एक प्रदेश का सीएम बना दिया जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा एक उदाहरण है कि कांग्रेस से गया हुआ नेता और उसको सीएम बना दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बन दे दिया, और वो भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय। तो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी में केवल विचारधारा है, और एक विचारधारा हिंदुत्व की है, उसे जो स्वीकार कर लेगा उसका वहां मान सम्मान बरकरार रहेगा। और इसीलिए कांग्रेस में पूरी तरह भगदड़ मची है, और अगले आप देखेंगे एक सप्ताह के अंदर लगभग 100 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में अकेला केवल पीआर कंपनी और मीडिया वालों को लेकर उस यात्रा को करता नजर आएगा, आप भी देखेंगे। वंदे मातरम।